अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं। वहां पर 4 घंटे की ये बैठक हुई और इस तस्वीर को जरा देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अब रवाना होते हुए आवास की तरफ। जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, आपको भूपेंद्र पटेल भी वहां पर नजर आएंगे, अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। 4 घंटे की बैठक चली और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बधाई दी गई और उसके बाद कई विषयों पर यहाँ पर बातचीत भी हुई है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर हम बैठक की बात करें तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने थे और उनकी तरफ से उनके राज्यों में इस वक्त क्या स्थिति है उसको लेकर के रिपोर्ट भी बाकायदा दी गई थी और उसी को लेकर के चर्चा हुई है। कई घंटों तक ये बैठक चली और अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनको आप तस्वीरों में देखेंगे। और कल भी एक बैठक प्रस्तावित है। कल भी जो मीटिंग होगी उस पर सबकी निगाहें रहेंगे कि आखिरकार मीटिंग से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तमाम स्टेट्स की तरफ से, तमाम राज्यों की तरफ से बाकायदा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया। ये बताया गया कि आखिरकार उनके राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि दरअसल इस पूरे बैठक में कई सारे टास्क हैं जो कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको दिए गए। और अब इसी को लेकर के यहाँ से आज के दिन की, क्योंकि ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है, अब शेष कल के दिन आगे क्या तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बिहार के दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा भी आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स इस बैठक का हिस्सा बने थे और अब प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं आवास के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक रही और इस बैठक के अगर हम सार को समझें तो किस तरीके से मजबूत किया जाए पार्टी को, इसको लेकर के चर्चा। और सबसे बड़ी बात कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्र दिए गए हैं। जहां पर उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातों का जिक्र किया गया। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और ये भी कहा गया है जिन विषयों पर वो तमाम जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, जो प्रेजेंटेशन जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। जिन राज्यों में जो अच्छी योजनाएं चल रही हैं कैसे उसका अनुसरण बाकी के राज्यों में हो, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें आपको यहाँ पर प्रमोद सावंत भी नजर आएंगे, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। और फिलहाल के लिए आज के दिन ये बैठक समाप्त हो चुकी है और कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम भी कल होना है, तो ऐसे में तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, वो इस कार्यक्रम को सुनेंगे बीजेपी मुख्यालय में। इसको लेकर के विशेष तौर पर व्यवस्था की गई और कल के दिन ही इस बैठक की जो अगली कड़ी है वो कल के दिन होने वाली है। और अब देखना होगा कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उनके इस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ अहम होता है और उनको किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि ये जो बैठक एक रेगुलर मीटिंग के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त में जब ये बैठक हो रही है तो आप समझिए कि इसका जो महत्व है वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोकसभा नतीजों के बाद ये बैठक हो रही है। किस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस रही राज्यवार अगर हम देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो ऐसे में वहां पर क्या कमी रह गई और वहां पर नए सिरे से किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा। और जाहिर है कि इस बैठक के बाद आपको तब्दीलियां रणनीतियों में देखने को मिलेंगी क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मार्गदर्शन करते हुए कई सारे मंत्र दिए गए इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आपको नजर आएंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको नजर आएंगे और ये तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे क्योंकि अब जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे बाकी स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब यहाँ से निकलते हुए उनका जो काफिला है वो यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। और कल एक बार फिर से ये
जुटान भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि इस बैठक का हिस्सा बने। और धीरे धीरे बाकी के राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनका काफिला अब आपको निकलता हुआ नजर आएगा। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान कर चुके हैं और कल एक बार फिर से बैठक होगी। ये बैठकें कई मायनों में खास है, क्योंकि ये मंथन का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है और आगे कैसी रणनीति बने इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा। तमाम राज्यों की तरफ से सुझाव भी दिए गए। जिन राज्यों में पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ का भी फीडबैक लिया गया और अब आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिशा निर्देश तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे उनको यहाँ पर दिए गए। अब आगे क्या कुछ रणनीति इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा, खास तौर पर वैसे स्टेट जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि कैसे आगे बढ़ना है। विकसित भारत 2047 जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से करते हैं, तो वहाँ पर राज्यों की भूमिका क्या कुछ हो, जाहिर है कि इस विषय पर भी यहाँ पर बात हुई। और अब ये बैठक जो है वो कल के दिन भी कंटिन्यू होगी। कल जब देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब मोहन यादव यहाँ से निकलते हुए और तमाम राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक जो लगभग 4 घंटे चली वो समाप्त हो चुकी है और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्रियों के निकलने का सिलसिला इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बैठक में कई अहम विषय जिस पर चर्चा हुई और अब ये बैठक कल एक बार फिर से कंटिन्यू होगी। देखिए ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि यहाँ से प्रस्थान करते हुए। और कल एक बार फिर से जब बड़ी बैठक होगी तो देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार कल किस तरीके की तस्वीर सामने आती है।